Hi guys, so today we'll be talking about proximal nocturnal hematuria. So इसमें क्या होता है बेसिकली कि पहले हम इसके नाम को ही परफॉर्मेट करते हैं। प्रोक्सिमल मतलब कि इंटरमिटेंट अटैक्स होते हैं, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जैसे आपको अटैक आते हैं, हार्ट अटैक्स जैसे आते हैं ना हमें वैसे। तो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल मतलब रात में आते हैं। और हेमेटूरिया मतलब यूरिन में आपके यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है। तो यह तो हमने इसके बात कर ली नाम से, इससे हमको कई चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं बात करता हूँ क्या होता है जब आप लोग सोते हैं बेसिकली। तो क्या होता है कि नाइट में रेस्पिरेशन करते हुए रेट कम हो जाता है रेस्पिरेशन का, then it leads to metabolic acidosis actually कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में फिर क्या होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है आपका C1 से लेकर C11 तक वो एक्टिवेट हो जाता है। पीएच जो है ना बेसिकली अपनी पीएच वो कम हो जाता है, जिस वजह से आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, इनको अटैक करता है WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स को। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होना चाहिए था कि सब कुछ जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स CD55 CD59। तो ये जो गार्ड्स हैं ना ये प्रोटेक्ट करते हैं। CD55 DAF जिसका नाम है डीके एक्टिवेटिंग फैक्टर, और MIRL जो कि है CD59 हमारा, जो कि है आपका मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिव लाइसिस। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ये एक्टिवेट करता है किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और जो आपके गार्ड्स हैं वो कौन है, CD55 इसका नाम है DAF, और CD59 जो कि आपका MIRL, M से मेम्ब्रेन, I से आपका इनहिबिटर रिएक्टिव लाइसिस, मेम्ब्रेन इनहिबिटर रिएक्टिव लाइसिस, और डीके एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये आपके गार्ड्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बेसिकली। ये अगर इसमें नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो ये नहीं होते हैं तब क्या होगा, आपका जो इनका लाइसिस होगा तीनों का लाइसिस होगा। इसके लिए हमने टर्म यूज़ की पैनसाइटोपिनिया का। कौन सी टर्म यूज़ की हमने टर्म यूज़ की है पैनसाइटोपिनिया नाम की टर्म यूज़ की है। पैनसाइटोपिनिया मतलब कि जो आपके तीनों ही जो सेल्स हैं WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, बेसिकली इन तीनों का जो है ना वो लाइसिस हो जाता है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं थ्रोम्बोसिस, आप देखें अगर तो थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है आपको कि CD59 जो है आपका CD59 वो प्लेटलेट्स पर होता है। अगर आपका जो GPI है बेसिकली जीन होता है GPI, जिसका फुल फॉर्म है ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल इनोसिटोन। यही जो है ना आपका DAF और MIRL का फॉर्मेशन करता है, CD55 का और CD59 का। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका लाइसिस हो जाएगा RBCs का, WBCs का बेसिकली। और नॉर्मल में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट तो होगा पर इट विल बी गार्डेड अपॉन बाय CD55 एंड CD59 जो कि हमारे GPI से बनते हैं। जिसमें GPI नहीं है उसमें आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल इनोसिटोन कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है वो इंट्रावेस्कुलर लाइसिस देखने को मिलेगा हमें, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। बेसिकली हमने कहा कि रात में होता है क्योंकि रात में ही हमारा जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें देखने को मिलता है। तो फिर आपका जो है ना वो सुबह पर्सन कंप्लेंट ऑफ स्मोकी यूरिन, जो फर्स्ट यूरिन वो अवॉइड करता है मॉर्निंग में, स्मोकी
होने का वो कंप्लेंट करता है। तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे हेमोलिसिस, बेसिकली paroxysmal nocturnal attacks in the night events that अपने all the cells restrict thrombosis आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है CD59 के एब्सेंस के कारण। अच्छा, इसके कुछ टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट इज हीम टेस्ट और कन्फर्मेटरी फ्लो साइटोमेट्री। हीम टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम इस पर्सन का ब्लड जो है सेल्स वो डालते हैं और हम बाहर से जो है ना, बाहर से इसके अंदर एसिड डालते हैं। एसिड रात में तो बनता है एसिड, लेकिन इस टेस्ट में हम बाहर से एसिड डालते हैं और उस पर अगर लाइसिस देखने को मिलता है, इसका मतलब है CD55 CD59 जो है वो आपका एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तभी आपका लाइसिस देखने को मिला, तो ये इसका हीम टेस्ट हो गया। और फ्लो साइटोमेट्री बेसिकली कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में CD59 CD55 हमने प्लॉट किया जैसे ग्राफ पर। नॉर्मल होना चाहिए कि यहाँ पर ही सेल होना चाहिए कि दोनों प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपका ये जो है paroxysmal nocturnal हेमेटूरिया वाला केस है तो आपका ये RBCs यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, क्योंकि आपके दोनों ही जो है वो एब्सेंट होंगे इस केस के अंदर में। तो यही था इस चैप्टर में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच।